नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम लोग बिरसा नगर थाने में हैं और इस थाने में एक मुद्दे को लेकर बातचीत चल रही है। उस मुद्दे पे आने से पहले एक मैं बात बताऊं कि हमारा देश भारत के संविधान से चलती है और उस संविधान हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था। अम्बेडकर साहब ने लिखा था कि शिक्षित बनो और संगठित बनो। तो संगठन पीछे दिखाई दे रही है, शिक्षा की थोड़ी सी कमी है क्योंकि हमारी व्यवस्था इतने 72 सालों में इतनी मजबूत नहीं हुई कि हम सब लोगों को शिक्षित कर सकें, लेकिन संगठित तो ज़रूर हो रहे हैं। और ये संगठन बनना बहुत सारे लोगों को बहुत परेशानी क्रिएट कर रही है। और उसी परेशानी में से एक परेशानी है कि जिस बस्ती का एक केस है, आपको डिटेल मिल गया होगा क्योंकि आपने देखा है रिपोर्ट में कि एक महिला का घर है, पुरुष उसमें नहीं हैं, बच्चे हैं और किसी अधिकारी के द्वारा जाकर के पानी बिजली चेक करने के नाम पर वहाँ जाया जाता है और जाने के बाद वहाँ पर ये सब बातें होती हैं और फिर पानी बिजली काट दिया जाता है। तो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पानी बिजली किसी की न कटे और पानी बिजली की तत्काल नेसेसिटी है। आजकल गर्मियों में खासकर अगर वो कट जाता है तो किसी भी आदमी को जीना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब वो मामला थाने पे आता है तो स्वाभाविक है कि थाने की तरफ से पूरी कानूनी कार्रवाई होगी और थाना एक सवाल पूछती है, थाने कहती है कि भाई आप अपना कंप्लीट पेपर हमको दीजिए, मैं केस रजिस्टर्ड करूंगा और इसके तहत इंक्वायरी भी होगी, कार्रवाई भी होगी। लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है और जो विपक्ष जो लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हम कंप्लेन करें या कंप्लेन करने आए हैं, उनका मानना है कि मेरे कार्रवाई जल्दी हो। थाने का बात है, थाना ये कहती है कि मेरे को कंप्लीट पेपर दीजिए क्योंकि हम इंक्वायरी से पहले जो मेरी ज़रूरत है कागजात की, अगर हमें नहीं होगा तो मैं कानूनी बाध्यता है, हम केस रजिस्टर्ड नहीं कर सकते क्योंकि केस रजिस्टर्ड करने से पहले आपके कास्ट सर्टिफिकेट, आपके आधार कार्ड, आप कौन हैं, क्या मैटर है, उसका डिटेल होना ज़रूरी है, जो बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर कुछ केस रजिस्टर्ड नहीं होता। ये बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन लोगों का कहना है कि नहीं, हमारे केस को रजिस्टर्ड कम से कम इंक्वायरी कर लिया जाए जिससे कि ये पता चले सत्य क्या है, असत्य क्या है। अब इस विषय में मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा आपसे। अपना नाम बताइए कि आपको जब कहा गया कि भाई आप अपना पेपर लेकर आइए या आप अपने कागजात को दिखाइए कि जहाँ से आप आए हैं, कौन है, कैसे हैं, तो उसमें आप लोगों को क्यों दिक्कत हो रही है, क्या विलम्ब हो रहा है, क्या कारण है कि आप थाने पे अपना कार्ड या आधार कार्ड या जाति प्रमाण पत्र नहीं दे पा रहे? देखिए, हमारे लोग जो है शुरू से पढ़े लिखे नहीं, कर्मचारी हैं और सफाई करते करते उसका जनरेशन भी सफाई करने, और किसी भी आज इस 21वीं सदी में हम लोगों का किसी तरह से हमारे कोई 8वीं क्लास 7वीं क्लास पढ़ के आए, तो अभी हम लोगों को जिस तरह मैंने अभी जब आउटसोर्स हो गया हम लोगों का काम टाटा कंपनी में, तो हम लोगों को ये सरकारी काम करने के लिए कहीं भी अभी हम लोग को कास्ट सर्टिफिकेट मांगे, तो तत्काल अभी एक जो आया है कि 1932 खतियान लाइए, तो कहीं ना कहीं हम लोगों का भी जो है इस मामला को लेकर के, हम लोग यहाँ के झारखंड के मूलवासी हैं, सब जानते हैं कि सफाई कर्मचारी कहाँ से है, कहाँ नहीं है। टाटा कंपनी जब ये 1932 से पहले 1907 में बने, तब से लेकर के हम लोग यहाँ पर 1908 में टाटा मेन हॉस्पिटल बना, TMH, उसके बाद से हम लोग को जितने CS क्वार्टर टाटा कंपनी में पूरा बनाया गया हर जगह पर, तो तब से लेकर आज तक हम लोग रह रहे हैं। लेकिन हम लोगों का कहना है कि हम जैसे यहाँ पर प्रतिनिधि बन के आए हैं, तो हम लोग जब बोल रहे हैं कि हमारा समाज सेवी, हमारा प्रेसिडेंट, हमारा सेक्रेटरी आपको लिखितम में देगा, तो उसको भी कम से कम आप एक इन्वेस्टिगेशन के तौर पर रख सकते थे इनकी सहानुभूति के लिए। एक तरफ आप बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और नारियों को अधिकार दिया जाएगा, हर तरह के छूट दिया जाएगा। अभी विगत 2 दिनों में आई हुई द्रौपदी महिला बिल की आदिवासियों के जनजाति, अनुसूचित जाति को सब नारियों को छूट दिया जाए। यही छूट है कि हम लोग यहाँ पर 2 घंटे से हैं कि हमको मानना पड़ेगा कि इंडिया टीवी और AD लाइव जैसे यहाँ पर आप लोग हमारे माने ये प्रमाण है, एविडेंस है कि 2 घंटा से यहाँ पर अगर इनको नहीं लेना था, कंप्लीट कागज लेना था, तो पहले से हम लोग को बताना चाहिए था कि आपका कागज में डिफेक्ट है, आप जाइए, आप कागज पहले लेकर आइए, कंप्लीट होकर आइए, तब आपका मामला को हम सिद्ध करेंगे, जो भी है देखेंगे। देखिए, होता क्या है कि कोई भी कार्य अधिकारी जब कार्य करता है तो उसको ऊपर से जो आदेश होता है वही करता है। ऊपर से आदेश कहाँ गई, कंप्लेनेंट कहाँ है, ऊपर से आदेश हो कि भाई आप कौन हैं,
क्योंकि बगैर जाने किसी को भी किसी केस में या रजिस्ट्रेशन में नाम नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि स्कूल में जब जाएंगे तो पिता माता का नाम की आवश्यकता पड़ती है। उसी तरह जब आप थाने में आएंगे या ब्लॉक में जाएंगे तो आपको सबसे पहले कहेगा कि आप कौन हैं, आधार कार्ड, कास्ट कौन है तो कास्ट सर्टिफिकेट। तो ये तो एक मैटर है, ये एक प्रोविजन है। बगैर उस प्रोविजन का कोई भी अधिकारी अपनी नौकरी को दांव पे लगा करके आउट ऑफ द वे जाके काम तो नहीं कर सकता। तो उसमें आप लोगों को ये सोचना है कि हमको कास्ट सर्टिफिकेट का कैसे प्रबंध करना है। तो कास्ट सर्टिफिकेट के लिए क्या आप लोगों ने कहीं कोई डिमांड किया? क्योंकि जैसे इन्होंने बताया कि बहुत बड़ी समस्या है कि इतनी बड़े दिनों से कास्ट सर्टिफिकेट इतनी बड़ी आबादी का नहीं बन पाया है। 1932 का खतियान आया है, तब से तो और भी दिक्कत हो गई है। तो क्या उसके लिए आपने गुहार लगाया कि मेरे को कास्ट सर्टिफिकेट दिया जाए, या कंपनी ने कोई ऐसा पेपर दिया हो जिसमें कास्ट लिखा हुआ हो, या कोई ऐसा कागजात कोई आप लोगों के पास है? नहीं, ऐसा कोई नहीं दिया सर। सुपर लिख लीजिए। हाँ, कास्ट सर्टिफिकेट में हम लोग खाली स्वीपर लिखा हुआ है। स्वीपर लिखा हुआ है जी। तो क्या इस विषय को लेकर के आपने कभी मुख्यमंत्री या कभी आपके अपने नेता से बात किया कि हम लोग कहाँ जाएं? क्योंकि बगैर कास्ट सर्टिफिकेट का तो कास्ट का कोई भी फैसिलिटी आपको मिलेगा ही नहीं। केस रजिस्ट्रेशन की तो बात छोड़िए, आपको ना घर मिलेगा, आपको ना आपके जो भी फैसिलिटीज़ हैं, कास्ट के बड़ी फैसिलिटीज़ हैं, खास करके शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को, क्योंकि हमारी पिछड़े लोग हैं जिसको हमको आगे करना है, देश की जिम्मेवारी है। उसके लिए क्या बात हो रही है? देखिए, हम लोगों ने बहुत सारे इस तरह के जो आंदोलन है जाति प्रमाण पत्र को लेकर चीफ सेक्रेटरी ऑफ झारखंड सुखदेव सिंह जी को हम लोग ने बहुत बार लेटर दिया है। यहाँ के जो राज्यपाल है उनको भी दे दिए हैं। बहुत सारा हम लोग दस्तावेज भेजे हैं। इस पर हम लोग का चल रही है मुहिम, तो चल रही है कि हम लोग को इस तरह किया जाए। हम लोग ट्राइबल जितने भी लीडर हैं हमारे जो आपके सरायकेला के हैं उनको भी दे दिए हैं। बहुत सारा हम लोग लेटर भेज दिया। अनुसूचित जाति के आयोग के जो अध्यक्ष उनको भी लिख करके दिए, लेकिन कहीं ना कहीं किस कारण नहीं बन पा रही है। उन लोग बोले आपको कोई जवाब आया उन लोगों से? उन लोग का कहना है कि नोटिफिकेशन में जो 1932 है उसमें कुछ संशोधन किया गया, लेकिन जब हम लोग वीडियो ऑफिस जाते हैं तो कुछ संशोधन का बात वो लोग नहीं करते हैं। कोई अंचल सर्कल अफसर भी बोलते हैं कि अब तक हमारे पास नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, तो कैसे बन पाएगा। चलिए ठीक है, अब मैं बताता हूँ इस केस के बारे में। खैर ये लोग अब आगे के ऑफिसर से अधिकारियों से बात करेंगे, लेकिन ये समस्या पेपर की है, कागजात की है। क्योंकि कोई भी अधिकारी या कोई भी व्यक्ति अगर पेपर पे काम करेगा तो पेपर दुरुस्त होना चाहिए। अगर पेपर दुरुस्त न हो तो इन्हीं को नुकसान होगा, क्योंकि जैसे केस या वो कार्रवाई होगी वो केस खत्म हो जाएगा। क्योंकि सबसे पहले वहाँ भी पेपर ही ढूंढा जाएगा और पेपर ही मांगा जाएगा। दूसरी बात, सरकार को सोचनी चाहिए, राज्य सरकार को, कि जब मैं कोई नीति निर्धारण करता हूँ तो हमारे उतने बड़े मुखी समाज सफाई कर्मी जितने सारे लोग हैं, कि इतने लोगों की दस्तखत से और इतने लोगों के रहने से जमशेदपुर शहर साफ रहती है, जमशेदपुर शहर चमकती है। टाटा नगर को लोग कहते हैं साफ सुथरे शहर, जिसके पीछे ये समाज का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन क्या सरकार इसके ऊपर संज्ञान लेगी जिससे इनको कास्ट सर्टिफिकेट मिले? एक केस रजिस्टर्ड होना तो एक काम है, लेकिन इसके अलावा तो बहुत सारे फैसिलिटीज हैं जो उसके आधार पर मिलना है, वो कैसे मिलेगा? तो एक सामाजिक न्याय का ये मुद्दा है, और ये सामाजिक न्याय का मुद्दा थाने से चला है, और देखते हैं आगे कहां तक जाती है इस मुद्दे को लेकर। और सामाजिक न्याय के लिए इंडिया टीवी ऑनलाइन हमेशा लोगों के साथ है, अपने सिस्टम के साथ है, और अपने पूरे उस तंत्र के साथ है जो इन लोगों को मदद कर रही है। नमस्कार, डॉक्टर अनुज शर्मा के लिए।